साधना न्यूज के खास प्रोग्राम एजुकेशन फर्स्ट में दिल्ली पब्लिक स्कूल कवर्धा के प्रिंसिपल ग्रेसिया एन फेग्रेस से साधना न्यूज के दुर्ग संभाग प्रमुख ललित साहू ने खास बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने चर्चा करते हुए बताया कि स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष अग्रवाल के नेतृत्व में शाला परिवार के टीचरों की मेहनत से 12th की साइंस स्टूडेंट मैमूनिया आलिया परवीन 91%, गुलशन बानो 85%, कॉमर्स स्टूडेंट हिमांशु नायक 81.8% लाकर टॉप किए हैं। आपको बता दें, वहीं क्लास 10th के स्टूडेंट वंशिका चंद्रवंशी 89%, पीयूष वर्मा 84%, रागिनी महानंद 84% लाकर पूरे कबीरधाम जिले के साथ साथ प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल कवर्धा छात्र छात्राओं के लिए बेहतर शिक्षा देने सदैव हमारी टीम तत्पर है। हम सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। किस तरह का रिजल्ट यहाँ रहा? रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा रहा। श्रेय पूरे स्टाफ और मैनेजमेंट अफकोर्स और बच्चों को जाता है। यहाँ की जो डायरेक्टर हैं आशीष अग्रवाल जी, उनका किस तरह से प्रयास रहता है बच्चों को और भी बेहतर ढंग से एजुकेशन में आगे बढ़ाने का? देखिए, उनका थॉट प्रोसेस है कि हर बच्चे कहीं से भी हो उनको वो सारे फैसिलिटीज मिलने चाहिए। और कॉमर्स में भी काफी मेहनत आपकी टीम ने की है। राइट। पूरे टीचर ने। खासियत ये है कि हमारे जितने बच्चे हैं, जितने टॉपर्स आए हैं या फिर बाकी बच्चे, ये रूरल क्षेत्र से होने के कारण ना ये ट्यूशन वगैरह अदर कोचिंग में नहीं है। आपके पास सुविधा और संसाधन उतना नहीं है तो भी आप आगे बढ़ सकते हैं। वो जो एम्बिशियसनेस जो बच्चे में होना है वो पर्टिकुलरली हो तो कहीं पर भी बच्चा रहे। जी, जब रिजल्ट आया तो बच्चे आपसे बात किए होंगे, मिले होंगे, बहुत किस तरह का उत्साह देखने को मिला? मैम बहुत खुश थे और वो भी लाइक उनके लिए भी एक चैलेंजिंग टास्क सक्सेसफुल हुआ तो वो भी बहुत हैप्पी थे। नमस्कार, मैं हूँ ललित, दुर्ग संभाग प्रमुख। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का साधना न्यूज पर बहुत स्वागत है। और आज हम बेहद ही खास मेहमान से रूबरू होंगे, बेहद ही खास स्कूल के प्रिंसिपल से। डीपीएस स्कूल कबीरधाम जिले के जो प्रिंसिपल हैं ग्रेसिया पी ग्रेड जो प्रिंसिपल हैं। मैम आपका साधना न्यूज पर बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। मैम, हाल में ही रिजल्ट आया जी। और जो बच्चे हैं साल भर तक जो मेहनत किए उनका प्रतिफल देखने को मिला। किस तरह का रिजल्ट यहाँ रहा? क्योंकि कई बच्चे जो है फर्स्ट श्रेणी में जाकर पूरे जिले के साथ साथ स्टेट का भी नाम रोशन किए हैं, बताएंगे? जी, रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा रहा। श्रेय पूरे स्टाफ और मैनेजमेंट अफकोर्स और बच्चों को जाता है जी। बच्चों के बहुत मेहनत की है बच्चों ने। और इसका जैसे हम देख रहे हैं, हमारे जो प्रथम स्थान की जो बच्ची है महिमा परवीन, वो 91% लाई है जी। और वो शुरू से ही बहुत मेहनती थी जी। और उसका वो हम लोग पहले से ही सोच लिए थे कि समझ में आ रहा था कि वो कुछ अच्छा रिजल्ट ही लाएगी। और साथ में जो हमारे मैनेजमेंट का जो फोकस रहता है कि शहरी बच्चे तो अच्छा करते ही हैं, हमारे जो पेरिफेरियल गांव के बच्चे वो अच्छा प्रदर्शन करें, पढ़ाई में अच्छे रहें और अच्छा पढ़ाई करें। और आप देख सकते हैं जो मायमूना परवीन है वो लोहारा से है जी। वो कोई शहरी क्षेत्र से नहीं है जी। लोहारा से रह के बिना ट्यूशन के अपने दम पे लाना बहुत बड़ी बात है। सिर्फ यही नहीं, बाकी बच्चे भी जो हैं वो 90% 80% के ऊपर लाए हैं। ऑलमोस्ट बोले तो हमारा 100% रिजल्ट रहा है जी। तो श्रेय कहीं ना कहीं स्टाफ एंड बच्चों को जाता है जी। तो मैमूम आलिया के लिए मैं कुछ शब्द भी कहूंगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और सच में उन्होंने रूरल क्षेत्र में होने के बावजूद भी काफी संघर्ष करते हुए उन्होंने 91% साइंस के सब्जेक्ट में लाया है। एक और स्टूडेंट है मैम गुलशना बानो जी, उन्होंने भी 85% लाया है साइंस में जी। तो वो स्टूडेंट कहाँ से है? वो भी यही क्षेत्र से, रूरल क्षेत्र से, वो भी शहरी क्षेत्र से नहीं है, रूरल से ही है जी। तो अधिकांश जो हमारे बच्चे हैं, आप मान के चलिए 80% स्टूडेंट जो वो रूरल एरिया से ही है, 20% है जो सिटी एरिया से हैं जी जी जी। तो ये बच्चे भी सिटी एरिया बच्चों से कम नहीं है जी 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 जी, कि उन्होंने साबित कर दिया है। क्योंकि आप लोग नए नए रिसर्च बच्चों के लिए करते हैं, आधुनिक तकनीकी से कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए,
बच्चों को कैसे तराशा जाए, निखारा जाए। तो यहाँ की जो डायरेक्टर हैं आशीष अग्रवाल जी, उनका किस तरह से प्रयास रहता है बच्चों को और भी बेहतर ढंग से एजुकेशन में आगे बढ़ाने का? देखिए, वो तो उनका जो थॉट प्रोसेस है, मैं तो बहुत एडमायर करती हूँ कि उनका थॉट प्रोसेस है कि हर बच्चे कहीं से भी हो, उनको वो सारे फैसिलिटीज मिलने चाहिए जो सीबीएसई के माध्यम से कहा जाता है कि ये टेक्नोलॉजी, जैसे अभी हो रहा आर्ट इंटीग्रेशन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड। बेसिकली आप देखोगे तो सीबीएसई कॉम्पिटेंसी बेस्ड में ज्यादा फोकस करिए, जो रियल लाइफ बच्चे फेस कर रहे हैं। तो उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग से, फैसिलिटीज से, सपोर्ट से। आप देखोगे क्लास में आईसीटी इनकॉर्पोरेटेड है, स्मार्ट बोर्ड्स हैं, तो बच्चों को जितना एक्सपोजर मिल सके ताकि वो अच्छे करें, वो सारे चीज का सपोर्ट मैनेजमेंट आशीष सर जी के द्वारा से, बाकी मैनेजमेंट मेंबर की तरफ से हमेशा रहती है। जी, एक स्टूडेंट के बारे में हम और चर्चा करेंगे, हिमांशु नायक, जो कॉमर्स के स्टूडेंट है और 81% उन्होंने लाया है मैम, और कॉमर्स में भी काफी मेहनत आपकी टीम ने की है, पूरे टीचर ने, और जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। ये स्टूडेंट कहाँ से है और किस तरह से उनका प्रदर्शन रहा? ये भी मैं बोलूंगी यही पेरिफेरल एरिया का है, और खासियत ये है कि हमारे जितने बच्चे हैं, जितने टॉपर्स आए हैं या फिर बाकी बच्चे, ये रूरल क्षेत्र से होने के कारण ना, ये ट्यूशन वगैरह अदर कोचिंग में नहीं है। वो पूरे कंप्लीटली 100% डिपेंडेंट इन स्कूल एंड स्कूल स्टाफ के ऊपर, और उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के मार्गदर्शन में ये आज जो बच्चे किए हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में किए हैं। मतलब हम, और बच्चों का तो श्रेय है ही, उनका हार्डवर्क, डेडिकेशन तो है ही। जी मैम, इससे हम एक चीज और भी समझ रहे हैं, एक बात सामने निकल के आ रही है कि अगर आपके पास सुविधा और संसाधन उतना नहीं है तो भी आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए ललक वो होना चाहिए। सही बात, एकदम। वो जो एम्बिशियसनेस जो बच्चे में होना है, वो पर्टिकुलरली हो तो कहीं पर भी बच्चा रहे। आज तक तो हम देखें, हमारे आईएएस ऑफिसर, यूपीएससी क्लियर्ड जितने व्यक्ति हैं, वो जरूरी है सब शहरी क्षेत्र से, वो भी कहीं कहीं रिमोट एरिया से हैं, बट उनकी जो इच्छा थी, उनकी जो ग्रीड थी, भूख थी पाने की, वो उनको आगे लेके गई। जब रिजल्ट आया तो बच्चे आपसे बात किए होंगे, मिले होंगे, किस तरह का उत्साह देखने को मिला मैम? बहुत खुश थे, और वो भी लाइक उनके लिए भी एक चैलेंजिंग टास्क सक्सेसफुल हुआ, तो वो भी बहुत हैप्पी थे। और वो सबसे पहले तो अपने टीचर्स को ही कॉल करके बताया कि मेरा इतना आ गया, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, ऐसा करके। तो किस तरह का अचीवमेंट आगे करना चाहते हैं, आगे किस दिशा में वो जाना चाहते हैं, आप सब समझे तो इसमें दिशा आगे मानिए तो हमारी कोशिश और है कि आज तो एक बच्चा लाए 91, हमारी कोशिश है कि हर बच्चे लाएं। हर बच्चों को जो इंडिविजुअल नीड है, यूनिक अटेंशन है, जो हमारा टैगलाइन है इंडिविजुअल अटेंशन हर बच्चों का, वो हमेशा फोकस में रहेगा। किस तरह से इनोवेशन आगे करना चाह रहे हैं छात्र छात्राओं को लेकर, जिससे और भी बेहतर ढंग से बच्चे जो है और उत्कृष्ट कर? अभी तो हमारा फोकस जो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं आने वाले समय के लिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट का रहेगा। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी बच्चों को और आगे बढ़ाने की कोशिश है, एकेडमिक तो कर ही रहे हैं, तो लाइक ऑल राउंड डेवलपमेंट में ही फोकस रहेगा। जी जी जी। और जेई और बाकी चीजों के लिए जो कोचिंग के लिए जो तैयारी, देखिए कोचिंग तो कोचिंग सेंटर की बात है, हमारी फोकस सीबीएसई को लेके। कुछ प्राइवेट स्कूलों में सुविधाएं दे रहे हैं 12th के बाद, फिर वो बच्चे करते हैं, बट हमारे स्कूल में वो चीज फोकस नहीं रहता है। देखिए, अगर बच्चे सीबीएसई करिकुलम 100% कर लेना तो वो कोचिंग में भी हेल्प हो जाती है। अच्छा, ये अगर 100% नहीं हुआ और बच्चा सिर्फ कोचिंग में फोकस करेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ नीचे हो जाएगा, तो फिर बच्चा आगे नहीं कर पाएगा। तो फोकस है कि 100% सीबीएसई करिकुलम एक बार कर लें, तो वो खुद ब खुद उनको कोचिंग में जो एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, जेई के लिए दे रहे हैं, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, वो ऑब्वियसली अच्छा हो जाएगा। और निश्चित रूप से मैम 10 और 12th लाइफ चेंजिंग का एक महत्वपूर्ण पार्ट रहता है। श्योर। और यही से ही एक सफलता की शुरुआत छात्राओं की होती है, छात्र छात्राओं की। आप इसको किस तरह देखते हैं? सही बात है, क्योंकि उसी लिए काउंसलिंग टाइम टू टाइम करना, टीचर्स मोटिवेट करते हैं, और जो पहला स्टेप होता है कोई भी बच्चे के लिए, वो हम हो या हमारे लाइफ में भी 10 एंड 12 से ही स्टार्ट होता है। जो डायरेक्शन मिलती है बच्चों को वो 10 एंड 12 से ही रहता है। सो हम भी इस पे बिलीव करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों को पूरा काउंसलिंग करें और सही मार्गदर्शन दें। जी, एक महत्वपूर्ण सवाल और आपसे इस इंटरव्यू के माध्यम से,
स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट नई शिक्षा नीति की शुरुआत की जी। इसका किस तरह से प्रभाव देखने को मिला और बच्चे को लाभ मिल पाया? अगर आप नई शिक्षा नीति की बात करें तो लाइक इसमें वर्सेटाइल बहुत सारे चेंजेस आए हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी नर्सरी बच्चों को लेके। पहले 2.5 साल में 2 साल में बच्चों को भर देते जिसमें उनका ब्रेन डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होता, बच्चे सफर करते थे। जो कम उम्र के बच्चे हैं ना हायर क्लास में जाके स्ट्रगल करते थे, बट अभी जब 3 साल कर दिए हैं, फिक्स कर दिए हैं, तो बच्चों का ऑलरेडी मानसिक विकास, फिजिकल ग्रोथ हो जाता है और वो जो ग्रास्पिंग टेंडेंसी होती बहुत अच्छी होती। सेम वे पहले अगर एनईपी में आप देखोगे बेसिक फोकस किसमें नर्सरी से 2 तक है, FLN स्टेज बोलते हैं, फाउंडेशन स्टेज बोलते हैं, वो वाकई में जरूरी था और वो हम कर भी रहे थे। और जैसे जैसे आ गया CBSE के माध्यम से, एनईपी के माध्यम से, वो भी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। एंड जैसे 5+3+3+4 का स्ट्रैटेजी एनईपी बनाया है, वाकई में वो जो गैप बनता है, वो जो स्ट्रैटेजीज बनते हैं, बहुत हेल्पफुल रहता है। जी, तो ये तो रही नई शिक्षा नीति के बारे में हम मैडम से चर्चा किए। एक कंफ्यूजन लोगों में रहता है मैम, एक सामान्य परिवार के जो लोग हैं, DPS मतलब नाम से ही उसको लगता है कि ये महंगा स्कूल है, हम यहाँ पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं और मैसेज किस तरह से छोड़ना चाहते हैं कि वो भी यहाँ अध्ययन कर सके? देखिए, महंगा तो मैं नहीं बोलूंगी। आज देखिए जो फैसिलिटीज मिल रहे हैं, जो सुविधाएं मिल रही हैं और जो मैनेजमेंट कोशिश करी है सब बच्चों को, तो उसके लिए गर्ल चाइल्ड डिस्काउंट वगैरह, और जैसे कुछ बच्चों को नीड है उसका भी हेल्प किया जाता है। और साथ ही साथ अगर आप पैसा और एजुकेशन को देखोगे तो यहाँ पर जो डिलीवरी पार्ट है, जो एक्सपोजर पार्ट है जो दिया जा रहा है बच्चों को, वो इनकम्पेरेबल है। और हमारी कोशिश रहती है जो पेरेंट दे रहे हैं उसके 10 गुना रिटर्न हम ज्यादा करें बच्चों के माध्यम से। मिस्टर आशीष अग्रवाल जी का भी यही प्रयास रहता है वर्ग के लोगों को सपोर्ट कर सके और इसलिए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखा। जी। तो हम लगातार चर्चा कर रहे थे प्रिंसिपल मैम से और उन्होंने काफी विस्तार से हमसे चर्चा किया। ग्रेसिया एंड एफ ग्रेड मैम जो काफी बेहतर ढंग से दिल्ली पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं को एजुकेशन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कैमरा पर्सन सोनल के साथ साधना न्यूज़ के लिए ललित।